दोस्तों स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मिस्टर टोटल गुरुकुल के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 3 लाए हैं दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों मैंने लेक्चर 2 में आपके साथ यहाँ पे रेसिस्टेंस डिस्कस किया था भैया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके जल्दी से देख लीजिए भैया। उसमें हमने डिस्कस किया था रेसिस्टेंस के बारे में, किस किस कंडीशन पर डिपेंड रहता है, वो क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों रेसिस्टिविटी के बारे में। रेसिस्टिविटी क्या होता है, वो भी एक स्पेसिफिक टाइप का रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, भर भर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और आज ये चैप्टर में यहीं पे ये वाला जो चैप्टर है इसी लेक्चर में फिनिश कर दूंगा दोस्तों। और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक हीट के बारे में बात करेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे, क्या क्या होता है, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अगर पहली बार हमारे चैनल में चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। अच्छा हल्का बैच दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज दोस्तों लाइक कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो चैप्टर ये क्या है, चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हमने भैया रेसिस्टेंस पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा, रेसिस्टेंस पढ़ा था, ठीक है। ठीक, रेसिस्टेंस पढ़ा था, उसमें क्या था, हमने क्या क्या पढ़ा था रेसिस्टेंस में। रेसिस्टेंस जो होता है कि क्या क्या होता है, वो तो होता है ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। भाई जो कंडक्टर का जो लेंथ है, अब उसको बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या मिलता है कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, ये वन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आ गया कि दोस्तों हमारा कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्या होता है, एक कंडक्टर, मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर है, चलिए ये जो होता है, ये होता है दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन जो होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही होता है। और ये क्या है, हमारा लेंथ है, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, तो ये क्या आ जाएगा इसमें कि आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a के। इक्वेशन नंबर 2 ले लूंगा, ठीक है। अब क्या दोस्तों, इससे क्या मिलेगा दोस्तों हमें कि भैया फ्रॉम, यहाँ पे चलिए इसको मैं यहाँ पे रख देता हूं, यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला दोस्तों हमें कि आर जो है वो प्रोपोर्शनल है L/A के। इसको हमें पता है कि दोस्तों की जो रेसिस्टेंस ये सॉरी जो प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमें कांस्टेंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट डालेंगे दोस्तों वो आ जाएगा रोले, आर इक्वल टू रोले बच्चे, रोले होने में भी खुशी है, ठीक है। तो रेसिस्ट ये रो हो जाता है, ये इसे कहते हैं रो, ये होता है रो, ठीक है, लेंथ ऑफ। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो रो होता है यही होता है रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं यहाँ रेसिस्टिविटी के बारे में बताऊंगा क्या होता है, उसके क्या क्या फॉर्मूला है, क्या क्या नहीं है दोस्तों। एक चीज आपने समझ लिया दोस्तों, रेसिस्टेंस निकालने के भी बहुत तरीके हैं। देखिए एक तो ओम्स लॉ से निकल गया, V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू V/I लिख लेते हैं। और ये तरीका है रोले जो तरीका है, इससे भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे करवाऊंगा जल्दी। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे रेसिस्टिविटी की भैया। रेसिस्टिविटी ये होता क्या दोस्तों, ये होता है एक स्पेसिफिक टाइप का रेसिस्टेंस। कुछ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होते हैं, उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। इट इज अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। और ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कंडक्टर या मटेरियल, जो भी है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है, वो क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, इंसुलेटर है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो चीज हम क्लियर कर ली कि एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है और ये डिपेंड करता है मटेरियल क्या। पिछला वाला जो अभी हमने जो किया था कि भैया जो रेसिस्टेंस निकलता है क्या, रोले, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह करूंगा, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ये ए ऊपर चला गया तो RA, L नीचे आ गया, L इक्वल टू रो, ठीक है। तो रो क्या निकल गया कि जो हमारा रो है वो निकल गया RA/L,
ठीक है, कि जो मैं रो निकालना है, हमें रेसिस्टिविटी निकालना है, तो हमें रेसिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा ये एरिया। अब देखिए इसी का मैं ऐसा यूनिट बनाऊं, इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा रो का, वो क्या बनेगा, देखिए ऐसा यूनिट जो बनेगा भैया कि रेसिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है। तो ओम ओम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है किसी भी एरिया का जो दो डायमेंशन है, तो भैया क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और लेंथ का क्या होता है, एक ही है तो मीटर हो जाएगा, जो भी है मीटर हो जाएगा। अब ये कट गया, ये कट गया ना, ये कट गया, तो यहाँ पर दोस्तों बनेगा जो हमारा कि ओम मीटर। ठीक है, जो रो होता है, रो का जो होता है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी ऐसा यूनिट, रेसिस्टिविटी जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट वो होता है ओ मीटर, ओ मीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेसिस्टेंस था ओम इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मीटर स्क्वायर है अपन लेंथ कर दिया, तो इसको कर करके हमें मिल गया यहाँ पे रेसिस्टिविटी ऐसा यूनिट। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऐसा यूनिट क्या होता है, ओ मीटर। ठीक है, ओ मीटर। रेसिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप का रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टिविटी, और ये नेचर के मटेरियल के नेचर में डिपेंड करता है। उसके बाद जो रेसिस्टिविटी निकालते हैं उसको रोले होता है, मतलब जो रोले रेसिस्टेंस जो निकालते हो, अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह करोगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड करोगे तो जो हमारा सॉरी ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो निकलेगा रेसिस्टिविटी निकलेगा रोले, ये नहीं RAL, ये राल करके कुछ आएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर तो जो मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा निकला है रेसिस्टिविटी ये निकला है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे दोस्तों रेसिस्टिविटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। भैया जो कॉमन सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी क्या होता है, क्या होता है, ये कॉमन सब्सटेंस है, ये कोई भी कॉमन सब्सटेंस है। ठीक है, उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाती है, ये हम बात करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है। कॉमन सब्सटेंस, देखिए सबसे पहले कंडक्टर की बात करेंगे दोस्तों। कंडक्टर में क्या आ जाएगा, कंडक्टर जो आ जाएगा, कंडक्टर जो हो जाएंगे कि मेटल वगैरह जो हो जाएंगे, तो इसमें क्या आ जाएंगे, मेटल। ठीक है, मेटल। तो यहाँ पे देखिए मैं वो कर दूंगा, यहाँ पे कॉलम बना तो दोस्तों ये कॉलम आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारा रेसिस्टिविटी। ठीक है, ये मेटल हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या है मेटल में, क्या है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, तीन मैं लूंगा, बेस्ट होते हैं तीन। ठीक है, सिल्वर का क्या है, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होता है, वो सिल्वर का होता है 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, मतलब भाई बहुत ही मतलब इसमें वो है, सॉरी यहाँ पे 60 आएगा। ठीक है, सिल्वर का 60, इतना मतलब कम रेसिस्टेंस, तभी तो वो सबसे बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर क्यों कहते हैं, इसका रेसिस्टिविटी बहुत डाउन है, बहुत कम है। अगला कॉपर है, तो कॉपर का क्या होता है, कॉपर का होता है दोस्तों 1.69 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, एल्युमिनियम का होता है 2.68 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, लिखिए जैसे नोट कर लीजिए। दूसरा जो है हमारा भाई वो है इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल ले लेंगे रबर का ले लेंगे, और इबोनाइट रोड का ले लेंगे, ठीक है, इसका हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है 10 टू द पावर 13 टू 10 टू द पावर 16 ओम मीटर। भाई साहब इतना ज्यादा, मतलब हद पार भाई, इतना ज्यादा। इसका हो जाता है दोस्तों 10 टू द पावर 16 ओम मीटर से लेकर सॉरी 16 ओम मीटर से लेकर 18 तक हो जाता है इसका, 18। इसका रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं कंडक्ट करता इंसुलेट ये करंट, कि भाई इसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब आर पार। अगला दोस्तों यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर जो हो जाएगा, सेमीकंडक्टर की हाफ है भैया, वो धीरे धीरे करता है। इसका आएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखिए जर्मेनियम का होता है
जर्मेनियम का होता है 0.6 ओम मीटर, सिलिकॉन का होता है 2000 ओम मीटर। ठीक है, मतलब जर्मेनियम सिलिकॉन इसकी क्या है रेसिस्टिविटी है, ये मतलब मीडियम में रहता है। सबसे देखिए सबसे कम रेसिस्टिविटी इनका होता है, इसलिए तो भैया ये क्या है, ये क्या है कंडक्टर है, क्योंकि इनका रेसिस्टिविटी कम होगा तभी तो भैया इसका करंट इसमें से पास करेगा, इसका रेसिस्टिविटी कम होगा तो ये करंट इसमें से पास करेगा। उसके बाद सबसे हाईएस्ट होता है दोस्तों वो होता है इंसुलेटर का, देखिए कितना ज्यादा है। उसके बाद सेमी कंडक्टर का, ये देखिए 20 में है। तो ये मतलब रेसिस्टिविटी है कॉमन सब्जेक्ट का, सब्सटेंस का। ठीक है, बेस नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमने रेसिस्टिविटी समझ लिया क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है कि भैया कि मतलब न्यूमेरिकल ले लेंगे यहाँ पे दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो भी है कॉपर वायर ऑफ लेंथ, ठीक है, ऑफ लेंथ कितना आएगा, लेंथ 2 मीटर, हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ इतना मीटर, हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, हैज रेसिस्टेंस कि रेसिस्टेंस में कितना भी है, रेसिस्टेंस मेन है ना यहाँ पे। ठीक है, रेसिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम। फाइंड रेसिस्टिविटी, कि मैं रेसिस्टिविटी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन भाई बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कोई यहाँ पे झंझट होना नहीं चाहिए। देखिए कॉपर ऑफ लेंथ 2 मीटर, तो हमें एल दे रखा है, एल हमें एल दे रखा है 2 मीटर। हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेसिस्टेंस दे रखा है दोस्तों यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम जो भी है। हमें रेसिस्टिविटी निकालना है, ये निकालना है, लगा देंगे फॉर्मूला। और क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है कि R इक्वल टू रोले बच्चे रोले, तो ये क्या आएगा RA/L ना। R कितना है हमारा, R कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू में ये कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन L कितना है हमारा 2, ये कट गया, ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, जो रेसिस्टिविटी है वो हो जाएगी 1.7 इंटू 10⁻⁻8 जो भी है ओम मीटर। कितना आसान समझने न्यूमेरिकल था कि कॉपर वायर ऑफ लेंथ इतना है, लेंथ इसका दे रखा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, हमें रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है और हमें रेसिस्टिविटी निकालना है। लगा देंगे फॉर्मूला, रो ले होता है तो रो इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा RA/L, तो इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा तो -8 हो जाएगा 1.7 रेसिस्टिविटी निकल गया। जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, मैं अगला क्वेश्चन भी कराऊंगा, जल्दी नोट कीजिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे हम देख लिया कि कॉपर वायर ऑफ डायमीटर इतना 0.5 mm है, रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻m ओम मीटर। अब देखिए इसमें फाइंड के लिए क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं लेंथ हमें बताओ अगर हमें 10 ओम रेसिस्टेंस बनाना है। देखिए अब फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, न्यू रेसिस्टेंस इफ डायमीटर इज डबल, क्या अगला रेसिस्टेंस क्या होगा अगर डायमीटर को डबल कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दे रखा है 0.5 mm। ठीक है, पहले रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या होता है D/2, 0.5/2। ठीक है, रेडियस निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, यहाँ पे रेडियस निकाल लेंगे 0.5 mm, तो इसको कर देंगे, ये कितना आ जाएगा भैया 0.5 तो ये आ जाएगा 5/20, तो ये आ जाएगा 1/4 0.25। ठीक है mm, हमें डायमीटर निकाला। उसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, mm है तो हमें मीटर में करना पड़ेगा, ये हमें मीटर में करना पड़ेगा भैया, रेडियस हमें मीटर में दिया रहना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे दोस्तों mm में है। अब हमें पता है कि भैया ये 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है और 1 मीटर के लिए हमें 100 सेंटीमीटर चाहिए। मतलब 1 मीटर में कितने mm होंगे? 1000। तो सिंपल है, इतना है तो 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से गुना कर देंगे, हमें मीटर चाहिए ना, तो मीटर में किसी भी क्वांटिटी को सॉरी ऊपर से नीचे लाकर डिवाइड करना है। यहाँ पे डिवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। कोई भी क्वांटिटी हमें बड़ा से छोटा लाना पड़ता है, डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड कर दिया, अभी डिवाइड हो गया, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि देखिए रेडियस निकाल लिया, ठीक है, रेडियस निकाल लिया, उसको रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी दे रखा हमें रो दे रखा है कितना 1.6 10⁻⁻8 ओम मीटर। हमें रेसिस्टेंस दे रखा है, कह रहा 10 के लिए, ठीक है, 10 ओम है। हमें कह रहा है लेंथ निकालो। तो यहाँ पे दोस्तों हमें यहाँ पे देखिए रेडियस दे रखा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रेसिस्टेंस से लेंथ निकालना है, रेसिस्टेंस से लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे एरिया निकालेंगे पहले, तो एरिया जो आ जाएगा वो हो जाएगा, एरिया जो आ जाएगा πr² 22/7 इंटू में r²। इसको कर दो भाई 0.25 इंटू में 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एरिया πr², तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 0.164 इंटू में ये आ गया, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो, ठीक है। अब ये क्या है, हमें लेंथ निकालना है, हमें लेंथ निकालना है। तो वो आ जाएगा, हमें फॉर्मूला पता है कि रोले होता है, रोले तो होता है, और जो रोले होता है वो होता है कि R = रोले। ये दे रखा है दोस्तों 1.6 10⁻⁻8। तो दोस्तों यहाँ रेसिस्टेंस यहाँ दे रखा है। अब देखिए रेसिस्टेंस है तो 10 इंटू ए कितना हमारा ये है 0.94, ठीक है। फिलहाल के लिए बाई 6 कर देंगे कि ये नीचे आ जाएगा, तो बाई 6 होगा, बाई L इंटू 10⁻6, ठीक है। देखिए दोस्तों L निकालना है, L निकालना है, L = ये नीचे चला जाएगा, तो 10 इंटू में 0.1964 इंटू में 10⁻⁻6 बाय 1.6 इंटू में जाएगा 10⁻⁻8। इसको सॉल्व कर के आएगा हमारा आंसर। देखिए दोस्तों ये क्या है, अब ये सर माइनस -6 -8 +2, ठीक है। तो 10⁻² आ गया, मतलब 100 हो गया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। अब मैं इसको गुना करूँगा 100 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ तक आएगा 100। ऐसे गुना करूँगा तो यहाँ तक आएगा। तो जो हमारा देखिए इससे पहले मैंने गुना किया, इसको यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसको गुना करने के बाद जो आया हमारा वो आया 1.6 पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो यह आंसर आ गया 122 आंसर करके कुछ आएगा, ठीक है। 122 पॉइंट ये आ जाएगा दोस्तों 120, ठीक है। ये आ जाएगा लेंथ, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, मैंने क्या किया दोस्तों, इससे से माइनस करेंगे तो +2 आएगा, -6 -8 तो माइनस प्लस, तो -6 + 8 +2। अब देखिए इसको मैंने इससे गुना किया तो 1.5, अब फिर 100 गुना किया तो ये आ गया, तो लिख दिया भाई ये, तो ये करके कुछ आएगा, ये 1 करके आएगा। अब इसको सॉल्व करेगा तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आप सॉल्व करिएगा, पक्का इसका आंसर यही होगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, पहले जल्दी से इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है मेरे इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मतलब मेरा बहुत अच्छा लगता है दोस्तों मुझे ये क्वेश्चन है कि भैया क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 6 ओम, ठीक है, 6 ओम वायर ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग, ठीक है। कि जब मैं उसको मोड़ा तब वो डबल हो गया, ठीक है। डबल अप बाय फोल्डिंग, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। पहले एक भाई ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये ले लेंगे, ठीक है, इसका ये है जो भी है, ये क्या इसका L है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये कितना है इसका 6 ओम रेसिस्टेंस, इसमें जो R है, R की वैल्यू क्या आ जाएगा 6 ओम, ठीक है। अब कह रहे हैं सेकंड केस में कि भैया
कि हमें क्या कहना है कि हमने उसको जब डबल किया, हमने इसको जब मोड़ा, डबल का मतलब इसको जो मोड़ा, जब इसको हमने फोल्ड किया ऐसे तो ये डबल हो गया, डबल अप बाई फोल्डिंग। इसको फोल्ड करेंगे जब, तो जो नया लेंथ होगा, अब देखिए अब इसको जब डबल करेंगे तो ये टूट जाएगा बीच में से, इसको आधा करेंगे तो ये तो आधा हो जाएगा ना फिर, हाँ समझिए ना आप, समझदार आप भी। ये हो जाएगा L/2 हो जाएगा, ठीक है। नया वाला जो हो जाएगा वो तो L/2 हो जाएगा ना, L/2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2A, कि मैंने इसको ऐसे मोड़ के ऐसे लगा दिया, 2A हो जाएगा और लेंथ आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रेसिस्टेंस क्या है हमारा, R क्या है। बहुत मतलब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप जल्दी देखिए, देखिए मैं कैसे करता हूँ उसको, ठीक है। हमें रेसिस्टेंस पता है, हमें क्या भैया रेसिस्टेंस पता है, रेसिस्टेंस क्या आता है। देखिए रेसिस्टिविटी का इसमें कोई वो नहीं है, झोल मोल नहीं है, रेसिस्टिविटी क्या है उसमें वो देखना ही नहीं है, ठीक है। पहले तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस की, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है, रोले, तो रोले, ठीक है, ठीक है। रेसिस्टेंस हमें दे रखा 6 और रोले तो है L/A, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। सेकंड केस का क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड केस कह रहा है भैया, ठीक है, सेकंड केस में कि जो हमारा एरिया है वो डबल हो गया, एरिया डबल हो गया, लेंथ हमारा आधा हो गया, ठीक है। सेकंड केस में क्या रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। रेसिस्टिविटी का कोई झोल मोल नहीं है, एरिया डबल हो गया, लेंथ आधा हो गया, तो लेंथ आधा हो गया L/2 हो गया, एरिया डबल हो गया 2A हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब मैं इसको क्या दोनों को डिवाइड करूंगा, डिवाइड 2/1, सॉरी 2/1 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2/1, ठीक है। तो यहाँ जाएगा दोस्तों R/6 इक्वल टू ये हो जाएगा 2/4A डिवाइडेड, यह जगह रोल ए, तो यहाँ जाएगा डिवाइडेड रोल ए, ठीक है। इसको कहेंगे और उसके बाद इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा R/6 इक्वल टू, ये से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा रोल ए 4A, ये ए ऊपर चला जाएगा, रोल ए नीचे रह जाएगा, तो ये जाएगा ए से कट गया रोल से रोल कट गया, ठीक है। अब क्या है, ये ऊपर चला गया तो R इक्वल टू 6/4, मतलब हमारा जो नया रेसिस्टेंस है वो है 1.5 ओम। भाई साहब मतलब मजा आ गया दोस्तों, ऐसा न्यूमेरिकल करके, मतलब फिजिक्स में ऐसे न्यूमेरिकल जब मिल जाते हैं ना दोस्तों, मजा ही आ जाता है दोस्तों। जो हमारा न्यू रेसिस्टेंस है, न्यू रेसिस्टेंस जो हो जाएगा न्यू R हो जाएगा 1.5 ओम। मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, थोड़ा ट्रिकी था, दिमाग लगाना था कि भैया एक 6 ओम का रेसिस्टेंस वायर दे रखा है, उसको जो हमने फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, तो भैया वो उसका जो लेंथ है, लेंथ तो आधा हो गया ना, और कोई डंडा है, डंडा के बीच में से तोड़ दोगे तो आधा लेंथ हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया। तो हमें पूछ रहा है, पहले वाले में क्या था 6 ओम रेसिस्टेंस था, दूसरे वाले में पूछ रहा है क्या है, तो देखो ये करके हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा जो अगला निकला है वो 1.5 ओम निकला है। दोस्तों जल्दी से इसे नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भाई आ सकता है या आ जाए, क्या पता, आ सकता है आ भी जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसे नोट करें दोस्तों। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, उसका सेकंड पार्ट क्या था दोस्तों कि जो रेसिस्टेंस है, अगर इफ डायमीटर इज डबल, इफ डायमीटर जो डी है वो डबल हो जाएगा, इस डायमीटर इज डबल, तो हमारा नया रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, सो व्हाट इज न्यू आर, न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, ठीक है। तो जो देखिए क्या होता है देखो, जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या आता है, आर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। इसका यही निकलता है कि जब भी हम डायमीटर को डबल करेंगे, इफ डायमीटर जो हो जाएगा अगर डबल हो गया, डायमीटर इज 2 टाइम डबल हो गया, देन जो हमारा रेसिस्टेंस है वो न्यू आर हो जाएगा, वो 4 गुना घट जाएगा, 1/4 होएगा, ठीक है, 1/4, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों कि जो डायमीटर डबल करेंगे तो हमारा जो न्यू आर होगा वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर जो होता है क्या क्या होता है,
ठीक है, 2 होता है। ये जो रेसिस्टर है उसको किन किन तरीके में लगाते हैं, पहला होता है इन सीरीज, पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में भी लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पैरेलल में लगाते हैं तो क्या, उसको ऐड करते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला होता है कि जो टोटल निकालने का ऐड कर दो, इसको 1/r करके ऐड करते हैं, सीरीज में डायरेक्ट ऐड करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे दोस्तों पहला यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इन सीरीज। सीरीज में क्या क्या होता है भैया, फॉर्मूला जो होता है कैसे निकलता है। ठीक है, कि मैंने दोस्तों यहाँ पे प्लस ये आ गया माइनस। ठीक है, यहाँ पे V वोल्ट है, इसका V है। ठीक है, उसके बाद क्या दोस्तों, ये कह रहा है कि हमारा ये यहाँ से 2 रेसिस्टर है, कौन कौन से रेसिस्टर है, ऐसे करके लगा देंगे, ये ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो करंट जो फ्लो होगा, करंट तो हमारे सेम फ्लो होगा। ठीक है, करंट सेम फ्लो होगा जैसे भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग हो जाएगा, वो मैटर कर जाता है। यहाँ पे देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका होता है V, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2। ठीक है, करंट सेम फ्लो कर रहा है, बट यहाँ पे जो V1 और V2 है, ये R1 है, ये R2 रेसिस्टर है। ठीक है, करंट सेम फ्लो कर रहा है और अलग रेसिस्टर पे। देखिए अब लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है, तो हमें फॉर्मूला निकालना है कि किस तरह मैं लगाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे ये पूरा V है, तो जो V है ये ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ V1, जो V1 प्लस V2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इक्वेशन 1 ले लूंगा। ठीक है, भैया मुझे पूरा जो चाहिए ऊपर बैटरी पे आ गया ना लोड, इसका जो इक्वेशन 1 यहाँ पे ले लिया मैंने। ठीक है, ये पूरा जो लोड आएगा वो बैटरी पे आएगा ना, तो V1। अब देखिए क्या है, V1 जो हो जाएगा, हमें ओम्स लॉ पता है कि V = IR, तो करंट तो सेम फ्लो हो रहा है IR1। ठीक है, ये ले लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इसके लिए रेसिस्टर 1 के लिए ये हो गया। ठीक है, V = IR, करंट हमारा सेम फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट हमारा सेम फ्लो हो रहा है, वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, V2 = IR2। ठीक है, यहाँ देखिए करंट हमारा सेम फ्लो हो रहा है, करंट में तो कोई झंझट ही नहीं है करंट में। ठीक है, ये 1 V2 = VR2। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये वैल्यू ये हो जाएगा इक्वेशन 3। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, यहाँ इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था भैया दोनों का इक्वल था। ठीक है, दोनों की इक्वल था। अब देखिए एक और पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा दोस्तों, कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पूरे के लिए, ये सबके लिए, कि जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा I और R। ठीक है, ठीक है, जो टोटल है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कि जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है और टोटल रेसिस्टेंस पे, ये ले लूंगा 4। ठीक है, मैं तीनों में पुट कर दूंगा, पुट 2 4 2 3 4 2 3 4 इन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, 1 में पुट कर देंगे ना। ये क्या लिया, ये मैंने क्या लिया, देखिए जो इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कि टोटल जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे करंट फ्लो कर रहा है इनटू में पूरा रेजिस्टेंस। हमें V I यही होता है ना, V = IR क्या है, जितना करंट फ्लो कर रहा है इनटू रेजिस्टेंस पूरा ले लिया। ये अलग, ये R1 के लिए R2 के लिए यहाँ पे इसका अलग अलग है। उसके बाद ये हमारा आगे कि भाई ये दोनों पर लोड ले रहा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे, पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, कि IR I R1 प्लस IR2। ठीक है, अगर दोस्तों क्या है, I को कॉमन ले सकता हूँ, I कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ दोस्तों R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R1 है ये, ठीक है 1 है, ये कट गया। अब आगे R जो टोटल आएगा दोस्तों वो हो जाएगा R1 प्लस R2 सो 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ मतलब दोस्तों बहुत आसान था दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, कि भैया देखिए जब भी हम पैरेलल में लगाते हैं रेजिस्टेंस को, पैरेलल में लगाते, ये सॉरी सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में जब लगाते हैं ऐसे, सीरीज मतलब ऐसे, तो यहाँ रेजिस्टेंस 1 हो गया, रेजिस्टर 2 हो गया, ये 1 रेजिस्टर R1 हो गया, R2 हो गया। ठीक है, जो पैरेलल में लगाते हैं तो हमेशा ऐसे, तो टोटल निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 4 है ये 2 है, तो टोटल निकालना है तो हो जाएगा 4 + 2 2 + 4 जो भी है 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐड कर देंगे, मतलब जैसे ये देखिए क्या था, ये जो वोल्ट है ये इन दोनों को लिया, तो यहाँ पे जो जितना वोल्ट आएगा, जितना जो
जितना भी यहाँ पे लोड आएगा वो बैटरी पे आएगा, बैटरी से पावर जनरेट होता है ना यहाँ पे, ठीक है। दोनों वोल्ट के लिए यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद जो स्पेसिफिक जो लेंगे इंडिविजुअली लेंगे, भैया इसका अलग है अपना, इसका अलग है, तो इसका V1 निकालेंगे तो V आई आर वन, ठीक है। V2 हो जाएगा तो आई आर टू। अब ये वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस होल सर्किट के लिए, पूरे सर्किट के लिए यहाँ पे आ जाएगा कि भैया कितना है, आई हंड्रेड का। तो तीनों को पुट कर देंगे यहाँ पे 1 में, तो हमारा जो निकलेगा टोटल निकलता है वो, तो भी सीरीज में होता है वो होता है R1 प्लस R2, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये, मतलब बोर्ड में तो भैया मतलब पूछ ही देगा, 5 नंबर का जरूर पूछ देगा कि पोटेंशियल ये मतलब डायग्राम बनाने के लिए क्या देगा, डेरिवेशन पूछ देगा। तो आप घबराइएगा मत, उसको ऐसे लिख देगा तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। या फिर MCQ में पूछ सकता है दोस्तों कि अगर मतलब सीरीज में लगाते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है और क्या इसका क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। सीरीज का ये फॉर्मूला था, पैरेलल का मैं भी करवाऊंगा दोस्तों, जल्दी से दोस्तों इसे नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बोर्ड में तो भाई पक्का आ ही जाएगा, क्या पता 5 नंबर में आ सकता है कि बनाओ डायग्राम बनाओ, वोल्ट बताओ, उसका करंट बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगेगा वो बताओ, रेसिस्टेंस को क्या क्या होता है, क्या क्या फॉर्मूला लगा के डिराइव कर रहा है वो बताओ, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए दोस्तों, मैं यहाँ पे पैरेलल भी करवाऊंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों रेसिस्टेंस, जो मतलब जो रेसिस्टर होता है उसको पैरेलल में लगाते हैं तो क्या उसका फॉर्मूला होता है कि रेसिस्टर इन पैरेलल, रेसिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक बना लेंगे, जो हमारा ये है, ये चलिए ये हो गया, ठीक है, ये बना लिया हमने, प्लस ये हो गया माइनस, ठीक है। इसको ऊपर ऐसे ले लेंगे, यहाँ तक काट देता हूँ, यहाँ पे हाँ यहाँ पे काट देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या है V वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वोल्ट, ये भी ये क्या है सब है वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या भाई यहाँ पे देखिए हमें रेसिस्टर को पैरेलल लगाना है, मतलब देखिए रेसिस्टर जब पैरेलल लगेगा तो ऐसे ऐसे लगेगा ना, पैरेलल मतलब ऐसे ऐसे होता है। तो भैया पैरेलल मतलब देखिए एक हो गया ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गया R1, एक हो गया ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया R2, एक हो गया ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया R3, ठीक है। R1 R2 R3। देखिए अब इसमें क्या है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, ये तो वही इक्वल है, सबके बराबर है, बट करंट जो है वो अलग अलग फ्लो है। यहाँ पे जो होगा करंट होगा वो I3 हो जाएगा, यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो I2 हो जाएगा, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो I2 हो जाएगा, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस वाले में जो करंट फ्लो होगा वो I1 हो जाएगा, इसमें I3, इसमें I2, इसमें I1, क्योंकि देखिए करंट अलग अलग फ्लो होगा लेकिन वोल्ट, क्योंकि जब हम पता है हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है हमेशा, कभी भी मेजर करना है तो हमेशा वो पैरेलल लगाते हैं। तो इसको भी ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वोल्ट, ये क्या है सबके पैरेलल होगा तो सेम ही हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए एक करंट जो हो जाएगा कि तीनों के लिए, जो करंट भी यहाँ जो फ्लो हो रहा है तीनों के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्वेश्चन 1 ले हैं, ठीक है। इसको एक करंट फ्लो हो रहा है जो वोल्ट को भी देख रहा है और रेसिस्टेंस को भी देख रहा है। एक करंट जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे V इक्वल टू I इक्वल टू V अपॉन R, इसको भी देख रहा है और रेसिस्टेंस को भी देख रहा है। अब तीनों के लिए हम इंडिविजुअली अकेला अकेला रेसिस्टेंस करंट निकालेंगे, इसके लिए अलग, इसके अलग, इसके लिए अलग। तो जैसे आप देखेंगे 4R1 के लिए क्या हो जाएगा कि भैया I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, V बाई R1, इसको 3 मान लेते हैं, ये क्या 4I2 हो जाएगा, 4R2 हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा I2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा V अपॉन R2, ठीक है। मतलब करंट में निकालना है सबके लिए अलग अलग, इसको 4 ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब तीसरे का निकाल लेंगे, तीसरा का क्या हो जाएगा, भैया तीसरे का हो जाएगा I3 इक्वल टू V अपॉन R3 V अपॉन R3 हो जाएगा ना,
ठीक है, इसको 5 ले लेंगे। अब तीनों वैल्यू को हम, ये चारों वैल्यू को हम किसमें 1 में पुट कर देंगे। चारों वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे 1 में। तो चारों वैल्यू को जब हम 1 में पुट करेंगे तब क्या निकलेगा, पुट क्या क्या है 2 3 4 5 इन 1, ठीक है। तो पुट करेंगे यहाँ पे, तो आई क्या है, v अपॉन आर है, v अपॉन आर हो जाएगा। i1 कितना है, v अपॉन r1, i2 कितना है, v अपॉन r2, i3 कितना है, v अपॉन r3, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भैया, देखिए v कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, v तो कॉमन आ गया ना यहाँ पे, देखिए इन सब में v कॉमन ले लूंगा ना मैं, तो देखिए v कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा कि वी आर इसका तो v कॉमन ले लूंगा तो 1/r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। v से v कैंसिल, मतलब हमें क्या मिला, कंक्लूजन क्या मिला, जो हमारा रिजल्ट हो क्या मिला कि 1/RT जो निकलेगा टोटल निकलेगा वो r1 प्लस r2 प्लस r3 निकलेगा, ठीक है। मतलब देखिए ये निकाल दिया, ये निकाल दिया। उसके बाद देखिए पैरेलल में जब भी निकलेगा ना रेजिस्टेंस, हमारा अगर पैरेलल में दे रखा है तो उसका यही फॉर्मूला है, ठीक है। जो क्या है 1/RT जो हो जाएगा टोटल निकालना है, क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, क्या ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट कीजिए, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, छोटा सा नन्हा मुन्ना न्यूमेरिकल करेंगे, प्लीज नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बोर्ड में तो आ ही सकता है, आ भी जाएगा क्या पता, लेकिन पूछ लेता भाई, जरूर पूछता है, मतलब सीबीएसई वाले इतना तो करते हैं कि भाई जरूर पूछ ही देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इसे नोट कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि भैया 3 रेसिस्टर है, ठीक है। रेसिस्टर क्या क्या है कि भैया देखिए, एक रेसिस्टर ऐसे है, पहले तो ये यहाँ पे प्लस माइनस, ये 6 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे है एक रेसिस्टर है R1, ये कितना है 7.2 ओम का है, ठीक है। ऐसे लेंगे इसको। उसके बाद 2 रेसिस्टर है दोस्तों, याद रखिएगा 2 रेसिस्टर है। तो 2 रेसिस्टर कैसे है, वो पैरेलल में लगे हुए हैं। 2 रेसिस्टर है तो ये ऐसे है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। एक ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। ये दे रखा है हमें यहाँ पे 8 ओम, यहाँ दे रखा है 12 ओम, ठीक है। मैं निकाला था उसमें टोटल रेसिस्टेंस, उसका टोटल करंट, फिर यहाँ पे फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अक्रॉस R2 के अक्रॉस निकालना है हमें। सबसे पहले निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस। देखिए पहले हमें पता है कि भैया हमने अभी डिस्कस किया था, पहले यहाँ पर 2 और 3 को देख लेंगे, 4 2 और 3 कि भाई जो पैरेलल में होता है वहाँ पे निकालने का तरीका क्या निकाला था हमने, अभी जस्ट निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ। वो होता है R1 RT इक्वल टू R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। टोटल निकालना है। अब 1/RT निकालना है, ये आ जाएगा 12। ये कितना R2 कितना है हमारा 12, तो 1/12 प्लस 1/8, ठीक है। यहाँ कर देंगे 1/RT इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा ना यहाँ पे दोनों का एलसीएम, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा ना यहाँ पे 2 प्लस 3, तो 1/RT जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 5/24। यहाँ मतलब निकला जो हमारा 1/RT निकलेगा, कि जो हमारा जो RT निकलेगा वो हो जाएगा, ये ऊपर गया ये नीचे आया, तो 24/5 कितना हो जाता है दोस्तों, हो जाएगा 4.8 ओम, बराबर है भाई, ठीक है। 4.8 ओम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमें टोटल रेसिस्टेंस निकालना, मतलब दोनों का ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल रेसिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि भैया सीरीज में पता है, हमने उसमें डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हाँ। सीरीज में कैसे निकालते हैं, टोटल रेसिस्टेंस निकालना है वो कैसा आ जाएगा, कि टोटल जो निकालना है कितना हो जाएगा R1 प्लस यहाँ पे जो RT हुआ है, R1 प्लस जो RT यहाँ पे निकाला है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो R1 कितना है हमारा 7.2, R2 ये क्या है 4.8, आंसर आ जाएगा हमारा 12 ओम। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे होनी ही नहीं चाहिए दोस्तों। फिर करें टोटल करंट। अब देखिए दोस्तों 6 वोल्ट है, करंट कैसे निकालेंगे? देखिए वोल्ट, आप देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि भैया हमें करंट निकालना है, हमें वोल्ट दे रखा 6 और यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस जो निकाला है वो निकाला हमने 12 ओम का। तो जो V इक्वल टू आई आर होता है हाँ, V कितना दे रखा है 6, I निकालना है, R कितना है 12, तो I इक्वल टू 6/12 मतलब 0.5 एम्पियर का जो करंट फ्लो होगा। ठीक है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा यहाँ पे। तीसरा चीज वो क्या है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस R1 के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। निकाल देंगे भैया, हाँ पोटेंशियल V निकालना है, V इक्वल टू आई कितना दे रखा है हमारा, आई जो हमने फाइंड किया था यही 0.5 इंटू आर कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आई आर कितना हमारा 7.2, तो आ गया हमारा 3.6 वोल्ट का यहाँ पे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे जब वोल्ट फ्लो होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा 3.6 वोल्ट का। तो दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन था बोर्ड लेवल के लिए, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर जल्दी से नोट कीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? ठीक है, ये भी कुछ नहीं होता दोस्तों, ये होता है इट इज इलेक्ट्रिक पावर क्या है दोस्तों? इट इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। ठीक है, ये जब वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में, तब उसे इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पावर जो होता है वो क्या होता है? वर्क डन ऑन टाइम टेकन। वही इलेक्ट्रिकल पावर वही है, जितना वर्क डन हुआ है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन हुआ है और जितना टाइम में हुआ है, तो वो हो जाता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वाट, कि 1 वाट इक्वल टू 1 जूल इन 1 सेकेंड। कि भैया एक सेकेंड में कितना जूल वर्क हो रहा है, कि एक सेकेंड में इतना जूल वर्क हो रहा है, इतना जूल वर्क हो रहा है, तो एक सेकेंड में अगर 1 जूल वर्क डन होगा तो 1 वाट हो जाएगा। हाँ, एक सेकेंड में जितना जूल वर्क हो रहा है, ठीक है, वो जूल, ये जूल हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो उसे वाट कहते हैं, 1 वाट हो जाएगा। ठीक है, इसी को जो निकालते हैं वो इसके आगे जो होता है कि भैया कि 1 किलोवाट जो कहते हैं, किलो मतलब 1000, तो 1 किलोवाट जो हो जाता है वो होता है 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट, यही 1 किलोवाट जो होता है 1 यूनिट होता है। जो आप मीटर वगैरह में देखते हैं ना कि इतना यूनिट है, इतना यूनिट है, जितना यूनिट यहाँ पे बिजली खर्च हुआ था, 1 यूनिट जो होता है 1 किलोवाट के बराबर होता है। ठीक है, दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है कि भैया क्या क्या फॉर्मूले हैं तो उसको निकालने के। इसके भैया 3 फॉर्मूले हैं, पावर निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला है कि जो पावर जो होता है वो होता है V इंटू आई। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला दोस्तों इसका है वो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। तीसरा जो फॉर्मूला दोस्तों इसका निकालने का वो है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भैया है कि इनके टर्म में है, ये इसके टर्म में है, इसके टर्म में है, कि पावर आप किसी तरीके से निकाल सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि पावर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, यहाँ पे करंट इंटू स्क्वायर, यहाँ पे रेसिस्टेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेसिस्टेंस। तीनों फॉर्मूला भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि पावर वी आई ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर, हो जाएगा वी अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, पावर निकालने का यहाँ पे तीनों फॉर्मूला है। जल्दी से दोस्तों इसे नोट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों
मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड करंट ड्रॉन, फाइंड करंट ड्रॉन टू सर्किट, ठीक है, इफ अगर क्या भैया 40 वोल्ट पावर है उसका, हाँ, इफ 40 वोल्ट वाट यहाँ पावर हो जाएगा, पावर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमें करंट निकालना है, हमें पावर दे रखा है ये और वोल्ट भी दे रखा है, तो निकाल देंगे। करंट हमें क्या करना है, निकालना है। पावर यहाँ पर दे रखा है 40 वाट का है, और वोल्टेज भी दे रखा है यहाँ पे 220 वोल्ट का है, ठीक है, वोल्ट का है। लगा देंगे फॉर्मूला, P इक्वल टू क्या हो जाता है, VI हो जाता है V इंटू VI, ठीक है, VI हो जाता है P इक्वल टू VI, ठीक है। यहाँ रहेगा P कितना है हमारा 40, V कितना है हमारा, V है हमारा 220, तो ये बाय में 220 कर देंगे। अब करंट ये आ जाएगा, करंट क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे, तो करंट आ जाएगा यहाँ पे 40, ये कैंसिल हो जाएगा, 2/11 एम्पियर, जो भी इसका आंसर होगा, ठीक है। यह मतलब बहुत आसान था यहाँ पे, ठीक है। जो दोस्तों जल्दी से नोट कीजिए दोस्तों। अगला जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिकल हीट। भैया हीट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो मतलब आना ही आना है, वो जरूर मतलब यहाँ करवाएंगे दोस्तों। जल्दी से दोस्तों इसे नोट कीजिए, मैं आगे यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जल्दी नोट कीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों यहाँ जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब वो हीट अप होने लगता है तो क्या होता है, ठीक है। इसको जो डेफिनेशन दोस्तों वो है when the current is passed in high resistance wire like nichrome, जो nichrome इसका एग्जांपल है, ठीक है, then it starts heat up, वो गर्म होना शुरू करता है। इसको कहते हैं this is called heating effect of current। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख लेंगे क्या क्या हो, देखिए कोई भी कहीं से भी कोई भी मतलब जैसे एक बल्ब है, जैसे मैंने एक बल्ब लिया, ठीक है, एक बल्ब लिया, ठीक है, बल्ब है, तो ये बल्ब है, यहाँ ऐसे करके जलेगा ये, ठीक है, ऐसे करके जलेगा ये, ठीक है। तो भैया जब इसमें से करंट पास करते हैं, करंट जिसमें से पास हुआ, ये क्या करंट है, ठीक है, करंट है, जब पास हो तो ये क्या ये ग्लो करने लग गया। उसके बाद ये देखिए ये हीटअप होने लग जाएगा, हीटअप, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है भैया, ये हीटअप हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रन कर रहे हैं, रन करना आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो भी है ये करंट के भी प्रोपोर्शनल होता है, ये रेसिस्टेंस की प्रोपोर्शनल होता है, टाइम की प्रोपोर्शनल होता है। मतलब भैया ये थोड़ा अलग ही है कि जो हीट है वो करंट से भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा है तभी बढ़ेगा, और टाइम भी बढ़ेगा ही। जो हीट है वो क्या है, हीट जो है वो क्या है, हीट है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, ठीक है। हीट जो यहाँ प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के और टाइम के भी है। हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के भी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ का प्रोपोर्शनल है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तीनों चीज़ बढ़ेगा, ये बढ़ने पे ये बढ़ने पे ये बढ़ने पे ये, ठीक है। तो हीट बढ़ना ही कैसे बढ़ना है, तो इसमें देखते हैं आप हीटअप होने लग जाता है, ठीक है। जो आयरन है हमारा, आयरन जिससे हम प्रेस करते हैं, जो आयरन है वो ऐसे करके आयरन रहता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे होता है निक्रोम वायर, ये तो निक्रोम वायर, ठीक है। ये मतलब ये जल्दी से आयरन जल्दी से हीटअप थोड़ा ना होता है, तो वो धीरे धीरे हीटअप हो रहा है, जैसे करंट बढ़ रहा है, इसलिए देखते हैं जैसे वो आयरन बहुत ज़्यादा करंट लेता है, इसलिए तो जैसे करंट इसमें बढ़ रहा है, ये क्या है, करंट जो है करंट इंक्रीजिंग हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है ये हीटअप हो रहा है, करंट बढ़ेगा तो ये क्या आ जाएगा, हीटअप, ये हीटअप हो रहा है, ठीक है। उसी से हम उसका यूज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकालने का वो हो जाएगा कि जो हीट निकालना है भैया, आपको हीट निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, I² इंटू में R इंटू में T, ठीक है। और ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे,
जो हीट निकालना है उसका ये फॉर्मूला है कि हीट जो निकालना है तो करंट का स्क्वायर कर दो, ठीक है, करंट का स्क्वायर कर दो इंटू रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, इंटू में टाइम हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भैया। करंट हीट निकालना है, करंट का स्क्वायर कर दो और रेसिस्टेंस इंटू टाइम कर दो, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मतलब दोस्तों हमने ये टॉपिक कवर कर लिया। क्या होता है देखिए, जैसे करंट पास करते हैं, करंट बढ़ाते हैं, ये आयरन में देखते होंगे आप, मतलब वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह में सब में देखते होंगे कि भैया कि वो धीरे धीरे उसमें जाता है, तो उसमें ये एलिमेंट लगा होता है, निक्रोम या फिर अलग अलग टाइप के एलिमेंट लगे होते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग लगे होते हैं। इसमें देखते बल्ब को देखते हैं, जलाने के बाद 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद देखते होंगे वो हीटअप करने लगता है। तो जो करंट जहाँ पास होता है किसी भी कंडक्टर में, एक सर्किट में या फिर मेटल वगैरह में, तो करंट पास करते हो धीरे धीरे हीटअप करना शुरू कर देता है, वही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, ठीक है। तो उसका निकालने का फॉर्मूला होता है कि करंट का स्क्वायर कर दो इंटू रेसिस्टेंस इंटू टाइम कर दो, आपको हीट मिल जाएगा। कितना हीट हो रहा है, कितना हीट एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है, वो हीट एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपको ये होप करता हूँ आपको ये वीडियो भाई पसंद आया होगा। आया होगा प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों। और पहली बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों कि भाई, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं ला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की ला रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैं मेरा जो अगला होगा वीडियो वो भी वही अच्छे टॉपिक पर ही होगा, ठीक है, और मतलब बोर्ड लेवल का ही टॉपिक होगा वो, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, बेल आइकन को दबा ले। और वीडियो को हल्का भी अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए कि भाई इतना मेहनत करके कंटेंट ला रहा हूँ। ये कंटेंट भाई बोर्ड लेवल का है, ये सब क्या है हीट। आप मान ले क्वेश्चन में पूछ लिया कि भैया आयरन में कौन सा एलिमेंट यूज हो रहा है, तो भैया सिंपल आप निक्रोम वायर बोल देना, सिंपल क्वेश्चन में अगर आया, 1 वर्ड में आया, MCQ में आया, तो भैया क्या होगा इसमें, जब आप पूछ लेगा क्वेश्चन में मान लो घुमा फिरा के कि करंट बढ़ाने पे क्या होता है, तो हीटअप होता है, करंट बढ़ेगा तभी हीटअप आएगा, तभी तो वो प्रेस कर पाएंगे। और कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो इसमें निक्रोम वायर यूज होता है, ठीक है। तो ये सब मतलब क्वेश्चन भैया, मतलब ये सब जो टॉपिक ये बोर्ड लेवल का बहुत, मतलब ये मतलब बोर्ड का लेवल का क्वेश्चन ये टॉपिक सब है। और मैंने न्यूमेरिकल भी दोस्तों कराया था दोस्तों, रेसिस्टेंस का कराया था आपको। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों हमारे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। और अभी जब कोरोना टाइम चल रहा है तो आप मास्क वगैरह पहन के रहिए। और कोविड यहाँ पे जो गाइडलाइंस जो है कोविड-19 गाइडलाइंस उसको फॉलो करिए। भाई ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको हमें जल्दी से भगाना है ताकि हम फिर से पहले वाली यहाँ पे मस्ती कर सके, पहले वाला ज़माना फिर से आ जाए। ये कोरोना बहुत बेकार है, इसको जल्दी से हटाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते एंड जय हिंद।